Welcome to my YouTube channel. Assalamu alaikum. So today our topic is nervous system. अच्छा, सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि सोचना, खाना पीना, चलना फिरना, या फिर इंटरनली जैसे कि हार्ट का बीट होना, या फिर जितने भी ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। नर्वस सिस्टम इज़ लाइक अ मास्टर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है। इंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, वो जितने भी हार्मोन्स हैं सिक्रीट करता है और बहुत ही स्लोली वर्क करता है, जबकि नर्वस सिस्टम बहुत ही क्विक एक्शन परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ओके, अब हम नर्वस सिस्टम को देखते हैं। सो द नर्वस सिस्टम इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स। अच्छा, नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है? नर्वस सिस्टम इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क। सबसे पहले ये कम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका? नर्व्स का एंड सेल्स का। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम में क्या आता है? नर्व्स एंड नर्व सेल्स आते हैं। ठीक है, नर्व सेल्स का दूसरा क्या नाम है? न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? मतलब वो कौन, उनका जो फंक्शन है कौन परफॉर्म कर रहा है? न्यूरॉन कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब नर्वस सिस्टम की जितना भी वो बना है, जितने भी उसके फंक्शंस हैं, वो टोटली जो है ना न्यूरॉन के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, ओके, अब न्यूरॉन का क्या फंक्शन है? न्यूरॉन डेट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट। अच्छा, अब क्या होता है? सो नर्व्स एंड न्यूरॉन का क्या करते हैं? पूरी बॉडी से मैसेज लेकर आते हैं। किसके थ्रू मैसेज जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये मैसेज जाता है ब्रेन तक। ठीक है, न्यूरॉन का क्या काम है? न्यूरॉन एंड नर्व्स का काम क्या है? जितनी भी बॉडी में मैसेज है वो सब ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू लेकर जाते हैं ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से दोबारा वो जो मैसेज वहाँ पे ब्रेन रिस्पॉन्स करता है वो दोबारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर हमारे पास आता है, और जो हमारे जहाँ पे वो एक्शन परफॉर्म करता है वहाँ पे वो वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल, इससे आप लोग को समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गर्म चीज़ है और उसको हम टच करते हैं ना, हम अपना हाथ उसको टच करते हैं, तो एकदम से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि न्यूरॉन और जो नर्व्स हैं वो डायरेक्टली मैसेज को एकदम से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू लेकर जाती हैं ब्रेन तक, और ब्रेन डायरेक्टली उसका मैसेज रिस्पॉन्स करता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही दोबारा आकर वहाँ पे एक्शन जब होता है तो हम अपना हाथ डायरेक्टली पीछे कर लेते हैं। तो ये बहुत ही क्विक एक्शन होता है। ये कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। ओके, समझ आ गई। अब नर्वस सिस्टम के हमारे पास टू पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सेंटर में है, तो इसमें इसके टू पार्ट्स हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन हमारे पास कहाँ होता है? ब्रेन हमारे पास स्कल में प्रेजेंट होता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ना हमारे पास, ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन से निकल कर ही आया हुआ है। ठीक है, और ये किस में होता है? ये वर्टिब्रल कॉलम में होता है। ठीक है, अच्छा, अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से आया है? ब्रेन का जो स्कल है ना, वहाँ नीचे एक होल सा होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक आया हुआ है और वर्टिब्रल कॉलम में होता है। स्कल भी एक बोन है एंड वर्टिब्रल कॉलम भी एक बोन है, तो ये दोनों बोन के अंदर महफूज है। ठीक है, और इन दोनों को किसने कवर किया हुआ है? मेलिंजिनस ने कवर किया हुआ है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं PNS एंड सेंट्रल नर्वस को हम कहते हैं CNS। ठीक है, अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स क्या होती है? ये जितनी भी नर्व्स है ना, इसको हम कहते हैं। अच्छा, जो हमारे ब्रेन से नर्व्स निकली हुई है उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई है उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी टू पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरे को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम ANS भी कहते हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये
कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं खुद ही इनवॉलेंट्री। जैसे हार्ट का बीट होना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये खुद ब खुद इनवॉलेंट्री हो रहा है ना। तो ये जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन का होना, जैसे सांस का लेना, ये सब इनवॉलेंट्री है। तो ये कौन कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, ठीक है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये बहुत ही सडन स्ट्रेस के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आगे अचानक से कोई शेर आ जाए तो हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और हम डर से जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं तो ये कौन कर रहा होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है ना, तो जितनी भी उसकी एनर्जी है उसको पहले से कंजर्व करके रख देता है, ताकि जब कोई ऐसा केस हो और रिस्पॉन्स शो करना हो, तब फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सीएनएस, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये वोलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वोलेंट्री मूवमेंट्स लाइक जैसे जो हमारी अपनी विश में है, जैसे हमारा उठना बैठना, खाना पीना, हाथ को हिलाना, घुमाना फिराना हाथ को, ये सब हम अपनी विश से कर रहे हैं ना। तो ये वोलेंट्री मूवमेंट्स हो गई। तो वोलेंट्री मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो ये टोटल हमारे पास नर्वस सिस्टम है। मैं एक दफ़ा थोड़ा सा इसको रिपीट कर देती हूँ। नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं। एक को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं एंड दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, एक और चीज़, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जितना भी वो मैसेज होता है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर ब्रेन तक जाता है एंड फिर ब्रेन जो है वो मैसेज रिस्पॉन्स करता है एंड दोबारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही वो मैसेज आता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसके भी टू पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी टू पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है।